दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भगवान जगन्नाथपुरी की वास्तविक कथा और रहस्य। भारत के 4 धामों में एक जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। लगभग 800 वर्ष पुराना यह मंदिर जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमय भी माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी वास्तविक पौराणिक कथा और इससे जुड़े प्रमुख रहस्य। जगन्नाथपुरी की वास्तविक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के कई वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण किया, तब एक शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाढ़ चला दिया। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और योग बल से अपने दिव्य धाम को प्रस्थान किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय ब्रह्म तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा और एक दिव्य नीम की लकड़ी में समाहित हो गया। इस लकड़ी को दारु ब्रह्म कहा गया। उसी समय मालवा के महान भक्त राजा इंद्रयुम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे समुद्र तट पर बहकर आए दिव्य रूप से भगवान का विग्रह बनवाए, यानी उनका प्रकट करवाए, मंदिर बनवाए। राजा ने अपने सैनिकों और ऋषियों की सहायता से उस दिव्य लकड़ी की खोज किया और खोज निकाला, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाया। अंततः राजा ने भगवान से प्रार्थना की, तब वह लकड़ी स्वयं हल्की हो गई और मंदिर तक लाई गई। इसके बाद एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होगी, 21 दिनों तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कमरे के भीतर और औजारे की आवाज आती रही, मतलब मूर्ति बनती रही, लेकिन कुछ समय बाद अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध बढ़ई के साथ कुछ अनहोनी तो न हो गई। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ई वहां से अदृश्य हो चुके थे। तभी राजा को ज्ञान हुआ कि वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान थी, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, मैं इसी रूप में पूजे जाना चाहता हूँ। तब से भगवान आज भी उसी अधूरे रूप में पूजे जाते हैं। अब जगन्नाथपुरी के कुछ रहस्य। नंबर 1, अधूरी मूर्तियों का रहस्य। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां भगवान की मूर्तियां जानबूझकर अधूरी रखी गई हो। यह अधूरापन इस बात का प्रतीक माना जाता है कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में नहीं बंधे हैं। नंबर 2, लकड़ी की मूर्तियां। दुनिया के अधिकांश मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में मूर्तियां पवित्र नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। हर 12 से 19 वर्षों के बीच नव कलेवर परंपरा के अनुसार नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। नंबर 3, ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। नव कलेवर के समय पुरानी मूर्ति से एक अत्यंत पवित्र तत्व नई मूर्ति में विस्थापित किया जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि यह क्या है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे मंदिर की रोशनी बंद कर दी जाती है और केवल चुनिंदा लोग ही इसमें भाग लेते हैं। इस समय
इस विषय में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कोई प्रमाणित सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं है। नंबर 4, नील चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर लगा एक विशाल नील चक्र अष्टधातु से बना माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इसे पूरी के किसी भी स्थान से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह आपकी ओर ही मुख किए हुए है। इसे मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण भी माना जाता है। नंबर 5, ध्वज बदलने की परंपरा। हर दिन मंदिर में के शिखर पर एक नया ध्वज चढ़ाया जाता है। सेवायत बिना आधुनिक सेवा करने वाले बिना आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के ऊंचे शिखर पर चढ़कर यह कार्य करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत श्रद्धा का विषय है। नंबर 6, महाप्रसाद का चमत्कार। मंदिर के विशाल रसोई में प्रतिदिन हजारों लोग का भोजन मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान की कृपा से महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता।